नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बड़ा चौक स्थित वोल्टास द ब्रांड शॉप में प्रत्येक खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार, यानी त्योहारों में उपहारों की बौछार। जल्दी करें, मौका छूट न जाए। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीवाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीवाली हार्डवेयर। 75 साल बेमिसाल, झारखंड का नंबर 1 बेस्ट सेलर अवार्ड पाने वाला न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर में 55 अग्रणी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध। त्योहारों में पाएं खुशियों की दिवाली वाला ऑफर, अवश्य पधारें। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। संविधान दिवस पर जिले भर में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। डीसी ऑफिस में संविधान के तहत कार्य करने की ली गई शपथ। इधर बार लाइब्रेरी में लगा स्वास्थ्य जांच शिविर। जिला लाइब्रेरी में भी दिलाई गई विद्यार्थियों को शपथ। सीसीएल की जमीन पर घर बनाने का आरोप लगाकर कैलीबाद में घर तोड़ने गई थी सीसीएल की टीम। ग्रामीणों ने किया हंगामा, सीसीएल प्रबंधन को दी चेतावनी। असामाजिक तत्वों ने भंडारीडीह स्थित ज्योति देवी के मकान में लगाई आग। बाल बाल बचा पूरा परिवार। घर की कई महत्वपूर्ण सामग्रियां जली। अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस को दिया गया आवेदन। अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से सर्कस मैदान में किया गया किसान अधिकार कन्वेंशन। मोदी सरकार पर लगाया गया किसान विरोधी होने का आरोप। केंद्र सरकार के खिलाफ खोला गया मोर्चा। और ट्रैफिक पुलिस ने चलाया टोटो जांच अभियान। बगैर रजिस्ट्रेशन और बगैर लाइसेंस वाले टोटो को किया गया जब्त। जुर्माना लगाने की भी की गई कार्रवाई। और अब खबर विस्तार से। डीसी ऑफिस में शनिवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के नेतृत्व में संविधान दिवस पर अधिकारियों ने संविधान के तहत कार्य करने की शपथ ली। मौके पर डीवीसी शशि भूषण मेहरा, अपर समाहर्ता विल्सन ढेंगरा, प्रोबेशनल आईएएस उत्कर्ष कुमार और डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार, जिला जनसंपर्क अधिकारी रश्मि सिन्हा समेत कई अधिकारी और कर्मचारी इस दौरान संविधान की शपथ लेते दिखे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गिरिडीह व मेदांता अस्पताल रांची के सौजन्य से शनिवार को बार लाइब्रेरी प्रांगण में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 110 से अधिक लोगों ने अपना जांच करवाया। निःशुल्क कैंप में मेदांता हॉस्पिटल से आए चिकित्सक डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार द्वारा आरबीएस वेट, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की जाँच की गयी। साथ ही लोगों को उचित चिकित्सीय परामर्श दिया गया। बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव दशरथ प्रसाद ने बताया कि अधिवक्ता लोगों को उचित परामर्श और इलाज समय पर नहीं होने से वह बीमारी बड़ा रूप धारण कर लेता है, जिसके कारण काफी दिक्कतों का सामना और पैसों की खर्च होती है। उसी को देखते हुए बार एसोसिएशन और मेदांता अस्पताल के सहयोग से इस कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के माध्यम से अधिवक्ता लोगों का निःशुल्क जांच किया जा रहा है, वहीं उचित परामर्श भी दिया जा रहा है। मेदांता अस्पताल के अभिषेक रंजन ने बताया कि कैंप के माध्यम से जांच कर उचित परामर्श दिया जा रहा है। साथ ही जिन्हें इलाज की आवश्यकता है उन्हें रांची मेदांता अस्पताल आने के लिए कहा जा रहा है, जहां कम शुल्क में बेहतर इलाज मुहैया कराया जाएगा। मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुनुकांत बाल, गोविंद साहू, परमेश्वर मंडल आदि उपस्थित थे। यह शिविर रांची मेदांता अस्पताल से आए घनश्याम व मार्केटिंग हेड यशवंत कुमार के मार्गदर्शन में सफल हुई। आज दिनांक 26 नवंबर 2022 को जिला अधिवक्ता गिरिडीह
एवं वेदांता अस्पताल रांची के सौजन्य से बार एसोसिएशन के प्रांगण में निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया है। यह बात को ध्यान में रखते हुए कि अमूमन अभी जो है जितने भी लोग हैं सभी को हमारे अधिवक्ता साथी हो, चाहे अधिवक्ता लिपिक हो या लिटिगेंट मेरा हो, उन तमाम लोगों का जो है डायबिटीज़ का पेशेंट जो है एक्सरा देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो है ECG का भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम उनके साथ में आता है या कुछ डॉक्टरीय परामर्श लेने की बात आती है, तो कुछ हमारे मित्र हैं जो जानबूझ करके केयरलेसी करते हैं और केयरलेसी के माध्यम से वह जांच नहीं करा पाते हैं, जिसके चलते से उनका एक भयानक बीमारी हो जाता है और दुर्घटना हो जाती है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे जिला अधिवक्ता संघ गिरिडीह ने वेदांता अस्पताल रांची के टीम के द्वारा आज हमारे पास वेदांता से आए हुए डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार और उनके जो टीम है उनके माध्यम से ECG, ब्लड शुगर और BP और वेट का जो है हम लोग निःशुल्क जांच का कैंप लगाया गया है, जिससे यहाँ के लोगों को लाभ मिले। आज यहाँ निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर जो कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गिरिडीह और वेदांता अस्पताल रांची के सौजन्य से लगाया गया। हमारा मेन मोटो ये होता है कि हम लोग आपके बीच में आकर के आप लोगों को एक कंसर्न करें, जो भी पेशेंट्स यहाँ पे पॉजिटिव निकलते हैं तो उन लोगों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, अच्छे अस्पताल में वो आएँ। तो रांची आपसे दूर नहीं, बहुत ही पास है। कोई भी क्रिटिकल पेशेंट्स या कुछ भी हो तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि आप लोग क्रिटिकल पेशेंट्स कोई भी तरह के होते हैं तो वो आप वेदांता अस्पताल रांची में भेजें, वहाँ उनका बहुत ही टॉप डॉक्टर्स के द्वारा उनका इलाज हो। मुफस्सिल क्षेत्र के कैलीबाद गांव में पवन मंडल के गृह निर्माण कार्य को CCL प्रबंधन द्वारा शनिवार को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई, लेकिन पंचायत के मुखिया शिवनाथ शाह व ग्रामीणों ने CCL की टीम को रोक दिया। बताया गया कि सूचना के आधार पर CCL प्रबंधन व मुफस्सिल प्रशासन पुलिस अर्धनिर्मित घर को ध्वस्त करने कैलीबाद पहुंची थी। ध्वस्त करने के लिए JCB को मंगवाया गया था। इसी दौरान सूचना मिलते ही पंचायत के मुखिया शिवनाथ शाह एवं ग्रामीण मौके पर पहुंचकर हो हंगामा करने लगे। तभी मौके पर पंचायत के मुखिया शिवनाथ शाह ने प्रबंधन की ओर से आए कर्मचारी व प्रशासन से बात करते हुए कहा कि यह सरासर गलत है। CCL प्रबंधन की ओर से महेश लुंडी पंचायत को टारगेट कर यहां के गरीब ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है। कहा कि पूरे महेश लुंडी पंचायत को ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से बसाया गया है, जिसके लिए CCL द्वारा खपड़ा, रोला आदि सामग्रियों को देकर उनका घर बनवाया गया था ताकि लोग गांव में बसे। यहाँ के लोग अतिक्रमणकारी नहीं है। इन्हीं लोगों के पूर्वजों की जमीनों पर CCL माइनिंग कर रही है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आज तक CCL की ओर से कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है। यह भी कहा गया कि जिस व्यक्ति की जमीन पर प्रबंधन बुलडोजर चलाने आई थी, वहाँ पहले से ही मिट्टी का घर बना हुआ था, जिसे तोड़कर पक्का घर बनाया जा रहा था। कहा गया कि इस कार्यशैली को CCL नहीं सुधरेगी तो ग्रामीण भविष्य में उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे। मामला है महसलुंडी पंचायत में पवन मंडल नाम का व्यक्ति है जो अपना पुराना मकान तोड़ करके पुराने ही दीवार पर अपना पक्का मकान बना रहा था। उस पर CCL प्रबंधन प्रशासन के लोग आकर के उसको रोके और JCB मंगाए थे उसको तोड़ने के लिए, जबकि पूरा महसलुंडी 90% भूभाग CCL क्षेत्र में बसा हुआ है और वो आज से नहीं है, ईस्ट इंडिया रेलवे के समय से बसाया गया गांव है। ये कोई अतिक्रमणकारी यहाँ के लोग नहीं है। 90 तक CCL मालगुजारी लिया है, खेतीबाड़ी करने के लिए ज़मीन दिया था, बसने के लिए लोगों को यहाँ ज़मीन दिया गया था, रोला खपरा बांस दिया गया था लोगों को बसने के लिए और लोगों को बसाया गया था। और आज जो है CCL प्रबंधन टारगेट करके ये महसलुंडी पंचायत को डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है, जिसे हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम CCL प्रबंधन को हम हिदायत करना चाहते हैं कि अपने कार्यशैली पर आप सुधार करें, लगाम रखें। यह अतिक्रमणकारी नहीं है। अगर महसलुंडी पंचायत की किसी भी सीमा को अगर टच किया, किसी भी बना हुआ पुराना मकान को अगर टच किया तो आंदोलन होगा और इसका जवाब CCL को देना पड़ेगा। अखिल भारतीय किसान महासभा ने शनिवार को सर्कस मैदान गिरिडीह में 1 दिवसीय किसान अधिकार कन्वेंशन का आयोजन कर मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों पर जमकर हमला बोला।
यहाँ कार्यक्रम की अगुवाई किसान महासभा के गिरिडीह जिलाध्यक्ष अशोक पासवान, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूरन महतो, संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव, जिला सचिव मुन्ना मिश्र, जिला सचिव विजय कुमार सिंह सहित अन्य लोगों ने किया। अपने वक्तव्य में पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने न सिर्फ किसानों बल्कि मेहनतकश हर तबके के लोगों को धोखा दिया है। किसानों के लिए आज तक MSP कानून नहीं बना, समुचित सिंचाई खाद बीज की व्यवस्था नहीं की गई, किसानों का बिजली बिल माफ नहीं किया जा रहा है। सरकार किसानों को नुकसान की कीमत पर कंपनियों को फायदा पहुंचाने की मंशा पहले ही जाहिर कर चुकी है। देश की सरकारी संपत्तियों को कौड़ी के भाव नीलाम किया जा रहा है। अलग से देश के संविधान की जड़ों को भी कमजोर किया जा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन की जरूरत है। इसके पूर्व किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव के द्वारा कन्वेंशन में खड़े होकर भारत के संविधान का सामूहिक पाठ करवाया गया तथा संविधान पर किसी भी तरह के हमले का जोरदार विरोध करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम को पूरन महतो, अशोक पासवान, राजेश यादव, सीताराम सिंह, परमेश्वर महतो, मुन्ना मिस्त्री, संदीप जायसवाल, विजय कुमार सिंह, राम किशुन यादव, जयंती चौधरी, कयूम अंसारी, कौशल्या दास, मुस्तकीम अंसारी आदि ने भी संबोधित कर मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए जोरदार आंदोलन की बात कही। वहीं मुख्य रूप से राजेश सिन्हा, रामेश्वर चौधरी, मनोवर हसन बंटी, उस्मान अंसारी, पूनम महतो, मेहताब अली मिर्जा, शिवनंदन यादव, पप्पू खान, मनोज पांडे, भोला मंडल, पवन महतो, रीतलाल वर्मा, सकलदेव यादव आदि मौजूद थे। किसान अधिकार कन्वेंशन संविधान दिवस के अवसर पर गिरिडीह में आयोजित किया गया है। आज देश में मोदी सरकार जिस तरह से संविधान को ख़त्म करके एक कंपनी राज लाना चाह रही है, आज जिस तरह से किसानों की ज़मीन छीना जा रहा है, लोगों को रोजगार छीना जा रहा है, आज वन संरक्षण अधिनियम 2022 में संशोधन करके देश से लगभग 13 लाख आदिवासियों को बेदखल करने की साजिश हो रही है। और अभी आप झारखंड में भी देख रहे हैं कि किस तरह से अपने ही नदियों पर लोगों को बालू उठाने से रोक दिया गया है। आज जो है सो जहाँ आपके नदियों का गिरिडीह जिला में कोई नीलाम नहीं हो रहा है, ग्राम सभा को अधिकार नहीं दिया जा रहा है, लोगों की गाड़ियाँ पकड़ी जा रही है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। आप देख रहे हैं कि रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ हो रहा है। इन सभी चीज़ों को लेकर के आज हम लोग किसान अधिकार कन्वेंशन किए हैं और जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए, खेत खेती किसान को बचाने के लिए एक किसान अधिकार कन्वेंशन आयोजित किया गया है। और हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ के किसानों के जो धान का उचित मूल्य है वो टैक्स के जरिए खरीदा जाए। जो सुखाड़ घोषित हुआ है उन किसानों को सुखाड़ राहत का पैकेज दिया जाए और दाखिल खारिज रसीद कैंप लगा के किया जाए ताकि किसानों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के जरिए जो आम लोगों पर परेशानी किया जा रहा है, लोगों को दबाया जा रहा है, इसको बंद किया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव के नेतृत्व में शनिवार को अम्बेडकर चौक पर 3 पहिया टोटो जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना रजिस्ट्रेशन और बिना लाइसेंस वाले टोटो को पकड़ा गया और उसे ट्रैफिक थाने में लगाया गया। बताया गया कि शहर में टोटो की संख्या काफी बढ़ गई है, जिससे हर दिन जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। बताया गया कि टोटो को लेकर कई तरह की शिकायतें भी मिल रही है। इसी को लेकर अभियान चलाया गया। इस बाबत ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव ने कहा कि बगैर लाइसेंस के नाबालिग चालक भी टोटो चला रहे हैं। वहीं ड्राइविंग सीट पर भी सवारी को बिठाया जा रहा है। इन्हीं शिकायतों के बाद अभियान चलाकर टोटो को पकड़ा गया और फाइन जमा करने के लिए कहा गया है। हालांकि खबर लिखे जाने तक किसी भी टोटो चालक ने फाइन नहीं भरा था। बताया गया कि जब तक फाइन नहीं भरा जाएगा तब तक किसी भी टोटो को नहीं छोड़ा जाएगा। जी, मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर गिरिडीह। जैसा कि बराबर हम लोग को शिकायत मिल रही है कि टोटो की संख्या इतनी बढ़ गई है शहर में और लोग अनसेफ गाड़ी वगैरह भी चला रहे हैं। किसी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है और साथ ही जो ड्राइविंग सीट पर एक्स्ट्रा लड़का बैठा के, एक्स्ट्रा पैसेंजर बैठा के चल रहे हैं।
और साथ ही उनका शिकायत है कि ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह नहीं है। इस तरह से संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है और शहर में जहाँ तहाँ ये लोग चौक चौराहों में गाड़ी खड़ा कर देते हैं, जिससे जाम की स्थिति पैदा हो जा रही है। आज हम लोग अभियान चलाए कि जिस गाड़ी में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और साथ ही ड्राइविंग सीट पर एक्स्ट्रा पैसेंजर बैठाए हुए हैं, ऐसे गाड़ियों को रोककर हम लोग ने फाइन काटने के लिए अभी थाना पर लगाया है। अभी तकरीबन हम सोचते हैं कि 15-16 टोटो लगी हुई है और इन लोग को अभी फाइन भरने का आदेश दिया गया है। फाइन भरेंगे तभी ये जाएंगे। धन्यवाद। सर, टेम्पो का भी जांच किया गया या सिर्फ टोटो का? टोटो का जांच किया गया है। टोटो का जांच किया गया है। अधिकतर हम लोग अभी लगाए थे जो चेकिंग, वो लगाए थे हम लोग अंबेडकर चौक पर। टेम्पो उधर नहीं आते। टेम्पो तो अंबेडकर चौक के पहले ही रुक जाती है, मेन रोड की ओर नहीं आती है। मेन रोड पर जितनी भी गाड़ी आ रही थी सब टोटो आ रही थी, उन्हीं का जांच किया गया है। सहकार भारती के राष्ट्रपैक्स प्रमुख राजदत्त पांडे ने कहा कि सहकारिता हमारे जीवन शैली है और उसकी जरूरत इंसान से लेकर देवों को है। उक्त बातें श्री पांडे ने शनिवार को मधुबन स्थित सिद्धायतन में आयोजित क्षेत्रीय मंथन बैठक में बतौर मुख्य अतिथि कही। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिए और चरित्र निर्माण पर बल दिया। मौके पर उपस्थित झारखंड प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कोऑपरेटिव के पूर्व चेयरमैन अभय कांत ने भी इस अवसर पर अपने कई अनुभव शेयर किए और कहा कि किस तरह से अन्य कई महत्वपूर्ण बातों के लिए आयोग का गठन होता है, उसी तरह से कोऑपरेटिव के चुनाव के लिए भी आयोग का गठन हो। इस मौके पर सहकार भारती के झारखंड प्रदेश महामंत्री धनंजय प्रसाद सिंह ने सहकारिता और उससे जुड़े कई नियमावली की विस्तार में चर्चा की और लोगों को समाज सेवा के लिए आगे बढ़कर काम करने की नसीहत दी। कहा कि आप सहकारिता के क्षेत्र में देश में आर्थिक क्रांति ला सकते हैं। इस मौके पर झारखंड पैक्स प्रमुख चुन्नू कांत ने भी अपने स्वागत भाषण में आए हुए सभी डेलीगेट का स्वागत किया और विषय प्रवेश कराते हुए कहा कि सहकारिता एक ऐसी दुनिया है जहां कार्य के असीम संभावनाएं हैं। इसके माध्यम से देश की आर्थिक प्रगति का रास्ता मजबूत किया जा सकता है। इस मौके पर मंच संचालन शरद भक्त ने किया तथा कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा मोतीलाल उपाध्याय, सुनीलर साहू, मनोज पंडित, राकेश कुमार, कौशलेंद्र, चतरा, देवघर, धनबाद, कोडरमा, रांची, गिरिडीह समेत कई जिलों के डेलीगेट ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन मोतीलाल उपाध्याय ने किया। जिला अधिवक्ता संघ के बैनर तले शनिवार को संविधान दिवस के अवसर पर अधिवक्ताओं द्वारा एक रैली निकाली गई। यह रैली शहर के टावर चौक होते हुए अंबेडकर चौक पहुंची, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखने की शपथ ली। इस बाबत मुख्य अधिवक्ता कामेश्वर प्रसाद यादव ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का संविधान भी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देश स्वाधीन हुआ तो देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार सुनिश्चित करे। कानून व्यवस्था, वैचारिक व धार्मिक स्वतंत्रता जैसे तमाम पहलुओं पर संविधान निर्माताओं ने देश की भावना को संविधान में स्थान देने का निश्चय किया। रैली में शामिल अधिवक्ताओं ने कहा कि संविधान को जीवित रखने के लिए हम सभी भारतीय नागरिक को इसकी ख्याल रखने की आवश्यकता है। कहा कि संविधान के साथ जो भी छेड़छाड़ करता है वह देशद्रोही है। मौके पर कार्यक्रम संचालक भुवनेश्वर महथा, मुकेश कुमार, जयदेव कुमार, अर्जुन महातो, रवि भूषण समेत कई अधिवक्ता मौजूद थे।
26 नवंबर हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से। इसमें उसके अनुषंगी संगठन के शामिल हुए हैं और आज ही के दिन हमारे देश में संविधान सभा को समर्पित की गई थी, जो 26 जनवरी को लागू किया गया था। उसी संविधान को जीवित रखने के लिए, जिस पर मेरा पूरा देश का कानून व्यवस्था स्थिर है, उस संविधान हमारा अक्षुण्ण रहे, उसके लिए हम सभी आज संविधान दिवस मना रहे हैं। और अगले साल भी हम लोग संविधान दिवस मनाए थे। और हम लोग संविधान हमारा बहुत सबसे प्यारा संविधान है और संविधान को बचाने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जाएंगे। संविधान के साथ साथ छेड़ किया जा रहा है। जो भी संविधान के साथ छेड़छाड़ करता है वो देशद्रोही है और देशद्रोहियों का इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से भारत के समस्त नागरिकों को संविधान दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। हम सारे देशवासी ये जानते हैं कि 26 नवंबर 1950 को जब अंग्रेजी हुकूमत से भारत आज़ाद हुआ तो अपने देश का संविधान अमल में आया। लेकिन पहली दफ़ा 2015 को देश में भीमराव अंबेडकर की जयंती को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया और तब से भारत के लोग इसको आज संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जो प्राण है वो अपने देश के संविधान में है। इसके मान सम्मान और इसके मर्यादा के अनुरूप ही चरित्र करना हर भारतवासी का कर्तव्य बनता है। एक बार पुनः संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। संविधान दिवस के अवसर पर शनिवार को बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न पंचायत भवनों में संविधान दिवस मनाया गया। ओझाडी पंचायत सचिवालय में मुखिया वासुदेव नारायण सिंह की अगुवाई में संविधान दिवस मनाया गया। मौके पर रोजगार सेवक, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पार्षद व अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद। सभी ने बारी बारी से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्रों पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया। उपस्थित लोगों ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का संविधान ही दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देश स्वाधीन हुआ तो देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार सुनिश्चित करे। कानून व्यवस्था, वैचारिक व धार्मिक स्वतंत्रता जैसे तमाम पहलुओं पर संविधान निर्माताओं ने देश की भावना को संविधान में स्थान देने का निश्चय किया। इधर चपुअडी पंचायत सचिवालय में मुखिया मोहम्मद समीम की अगुवाई में संविधान दिवस मनाया गया। यहाँ सभी लोगों ने बाबा साहब को नमन करते हुए संविधान को अक्षुण्ण रखने की शपथ लिया। मौके पर कई लोग मौजूद थे। संविधान दिवस भारत के संविधान देश का हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 की ईस्वी में मार्क्सिस्ट
शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अदत्त द्वारा इस संविधान को अंकित अधिनियमित अर्थ में समर्पित करते हैं। भारतीय संविधान दिवस पर समाहरणालय परिसर में शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा समेत कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। मौके पर उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने कहा कि रक्तदान एक महान काम है। हमारी समृद्ध संस्कृति में सेवा और सहयोग की परंपरा निहित है। कहा कि रक्तदान समाज एवं मानवता प्रति एक बड़ी सेवा भी है। हमारे द्वारा दिए गए रक्त से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। उन्होंने इस पुनीत कार्य में सभी को जोड़ने और रक्तदान करने की अपील की। आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर शनिवार को अलकापुरी जिला कार्यालय में एक कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा उपस्थित रहे। मौके पर उन्होंने कहा कि गिरिडीह सहित पूरे झारखंड में शीघ्र बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की लड़ाई तेज होगी। श्री शर्मा ने कहा कि देश की आजादी के लिए शहीद नौजवानों ने जो भारत के लिए सपना देखा था वह आज भी अधूरा है। झारखंड अलग राज्य बने 22 साल हो गए, लेकिन झारखंड की लड़ाई लड़ने वाले शहीद नौजवानों का सपना आज भी अधूरा है। कार्यक्रम में उपस्थित नौजवानों ने उन शहीद के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को गिरिडीह विधानसभा प्रभारी निर्मल प्रसाद महतो, नगर अध्यक्ष राजीव रंजन, युवा नेता डॉक्टर सद्दाम अहमद, युवा नेत्री बासुनी हांसदा आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में गिरिडीह विधानसभा संगठन मंत्री तेज नारायण महतो, गांधी विधानसभा के प्रभारी महबूब अंसारी, युवा नेता अमित सिंह, तैयब अंसारी, सरयू राय, रोजन अंसारी, किशोर तूरी, मुशरफ हुसैन, पीटार प्रखंड अध्यक्ष सीताराम महतो, जमुआ विधानसभा के नेता नुन्नूलाल हाजरा, मोहम्मद दानिश आलम, मुर्शीद मिर्जा, मोहम्मद शम्स सहित सैकड़ों लोग ने भाग लिया। मौके पर कई युवाओं ने पार्टी में शामिल भी हुए। इस दौरान संविधान दिवस पर अंबेडकर चौक जाकर बाबा साहब को भी नमन किया गया। आज 26 नवंबर है और आज संविधान दिवस है। आज ही के दिन हमारा जो है संविधान बना था और आज ही के दिन 26 नवंबर 2012 को देश के क्रांतिकारी साथियों ने आम आदमी पार्टी की स्थापना की थी। क्रांति के 10 साल पूरा होने के अवसर पर आज हम लोग यहाँ पर गिरिडीह में जिला कार्यालय में आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं और उसी क्रम में आज हम लोग अभी यहाँ पर जिन्होंने देश को संविधान दिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर हम लोगों ने उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके आज कार्यक्रम का शुभारंभ हम लोगों ने किया है। 75 साल आज़ादी के हो गए, आज तक 75 साल में देश में जो क्वालिटी एजुकेशन देने वाला स्कूल नहीं बना पाया है यहाँ जितनी सरकारें आई है, और न ही देश में गरीबों के इलाज के लिए आपको किसी भी जिला में ऐसा कोई समुचित हॉस्पिटल नहीं है जिसमें समुचित व्यवस्था हो जहाँ पर मुफ्त में इलाज हो सके। इन 10 साल में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा और हॉस्पिटल का जो मॉडल दिया है देश को, उसमें मुफ्त शिक्षा और क्वालिटी एजुकेशन लोगों को दिया जा रहा है, सभी लोगों को, और सभी लोगों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जा रही है। चाहे उसके लिए इलाज का होगा, चाहे जांच का होगा, चाहे ऑपरेशन का होगा। 50 लाख से ऊपर तक का ऑपरेशन दिल्ली में फ्री में होता है और सभी जगह में समुचित व्यवस्था किया गया है। तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने देश को दिया है, ये अब कारवां जो है तो पूरे देश के कोने कोने में, गांव-गांव में फैल रहा है और सभी लोग उस विचारधारा को, सारे नौजवान साथी हमारे जुड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, और सारे लोग अब इनकलाब
बोलने की तैयारी में हैं और व्यवस्था बदलाव की लड़ाई के लिए सड़क पर आए हुए हैं। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बड़ा चौक स्थित वोल्टास द ब्रांड शॉप में प्रत्येक खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार, यानी त्योहारों में उपहारों की बौछार। जल्दी करें, मौका छूट न जाए। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। 75 साल बेमिसाल, झारखंड का नंबर 1 बेस्ट सेलर अवार्ड पाने वाला न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर में 55 अग्रणी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध। त्योहारों में पाएं खुशियों की दिवाली वाला ऑफर। अवश्य पधारें। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।